हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही स्पेशल मंथ आ चुका है, दैट इज द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी सबने कार्तिक मास का व्रत किया होगा, कार्तिक व्रत किया होगा। तो कार्तिक व्रत बेसिकली किस लिए होता है? टू गेन एनर्जी, जिसमें हमें बहुत ऊर्जा, ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। तो उसमें हमें ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब बेसिकली हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। अब जब चार्ज हो गई है बैटरी, तो उसका कहीं ना कहीं यूज भी किया जाएगा, राइट? तो उस एनर्जी का यूज अब हमें करना होता है दिसंबर मंथ में, दैट इज द मंथ ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्रभुपाद मैराथन भी कहा जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भी कहा जाता है। बेसिकली जो प्रभुपाद जी की बुक्स है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और स्पेशली फोकस जो होता है वो गीता पे ज्यादा होता है। गीता, क्योंकि गीता जयंती भी इसी मंथ आ रही है, दैट इज ऑन 11 दिसंबर, राइट, ऑन एकादशी। तो गीता पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन रेस्ट प्रभुपाद जी की कोई भी बुक्स हो सकती है, कृष्णा बुक, भागवतम, स्मॉल बुक्स। लेकिन स्पेशल फोकस, स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन भगवत गीता एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ ग्लोरी सुनेंगे, वैसे तो जितनी बताई जाए वो कम है। कुछ हम ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल सुनेंगे जो रियली में हुए हैं, जो भक्तों के बीच में ही हुए। अभी आप सुनेंगे, सुनिए। सो बेसिकली बात किया जाए फ्रॉम 1966 टू टिल नाउ, 1966 से अगर हम अभी तक की बात करें, तो इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये नंबर कोई और नहीं कर पाया है। फ्रॉम 1966 टू टिल नाउ 55 करोड़। कैन यू इमेजिन द नंबर? 55 करोड़ बुक्स भगवत गीता। और अगर आप और कैलकुलेट करें ना, तो यू विल फाइंड दैट हर 33 सेकेंड में कोई ना कोई डिवोटी किसी ना किसी को एक भगवत गीता दे रहा है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं, तो 33 सेकेंड में एक भगवत गीता कौन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और अगर मैं 7 सेकेंड की बात करूं, 7 सेकेंड की बात करूं, तो कोई ना कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। भगवत गीता पे स्पेशली बात करूं तो दैट इज 33 सेकेंड। बट स्पेशली बात करूं, कोई ना कोई भी बुक, अगर प्रभुपाद जी की बात किया जाए, स्कॉन की बात किया जाए, तो 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में कोई ना कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसलिए ये जो मंत्र, वैसे तो हमें पूरे साल करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट, बट प्रभुपाद जी ने कहा कि हर मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल, ये जप, ये व्रत, ये सब होता रहता है। ये जो दिसंबर का मंथ है ना, जब कार्तिक मास के बाद जो गेन हुई है एनर्जी, उसको लगा देना चाहिए अच्छे से। गर्मी में तो चलो ये कहेंगे ये पसीने बह रहे हैं, ये हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिसंबर का मंथ सबके सबके पास एनर्जी होती है। जब नई नई ठंड स्टार्ट होती है, फिर बहुत ठंड हो जाती है, तो हम भी सुस्त से हो जाते हैं, लेजी से, लेथार्जिक से। बट इस टाइम तो सब में स्टैमिना होता है, राइट? तो जितना भगवत गीता का प्रचार इस्कॉन के द्वारा हो रहा है, इस्कॉन के थ्रू हो रहा है, वो किसी और के थ्रू नहीं हो रहा है। भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब जो भगवत गीता है, गीता, गीत, गीता क्यों नाम है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है। जैसे कभी किसी का दिल टूटता है, दिल फूटता है, तो हम कबीर सिंह के गाने सुनने लगते हैं, और पता नहीं क्या क्या सुनते हैं लोग, जो भी सुनते होंगे। ये दिल छूटा, ये दिल फूटा। बट वास्तव में जब स्ट्रेस में, डिप्रेशन टाइप में स्टेज में, स्ट्रेस में, बहुत तनाव वाली स्टेज में जब अर्जुन आए, तो उन्होंने कबीर सिंह के गाने नहीं सुने, उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा गाया गया गीत, दैट इज भगवत गीता एज इट इज सुना। और उसके बाद जो भी उनका स्ट्रेस था, जो भी उनकी एंजाइटी थी, उन्होंने लिखा ना कि मेरी त्वचा जल रही है, मैं कंपन कर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, तो फिर वो बैठ गए थे रथ पर, राइट? तो वो जो भी एंजाइटी वाली स्टेज थी, वो आफ्टर हियरिंग भगवत गीता उनका सारा का सारा स्ट्रेस दूर चला गया। तो हमारी लाइफ में भी ये डेली स्ट्रेस तो लगा ही रहता है। तो हमें भी कौन सा गीत सुनना चाहिए? जो भगवान कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है। और ये गीत इतना स्पेशल है, ये भगवत गीता इतनी स्पेशल है कि इस पर बहुत सारे जो आचार्यज हैं, वो अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखते हैं। इवन और कोई गीत ऐसा नहीं होगा जिस पर कोर्स चलाया जाए। ये भगवत गीता एज इट इज मैनेजमेंट में कोर्स चलाया जाता है, लीडरशिप का कोर्स चलाया जाता है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स चलाया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स चलाया जाता है, हाउ टू डील विद लाइफ, बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं सिर्फ भगवत गीता एज इट इज से। इतने इतना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, इसलिए फोकस किया जाता है गीता, 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 गीता।
ये जो गीत है ना, ये गीत भी इंटरैक्टिव है। मतलब जो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान कृष्ण गाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, नहीं, एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, एक इंटरैक्टिव गीत है जिसमें अर्जुन क्वेश्चंस कर रहे हैं, कृष्णा आंसर कर रहे हैं, फिर दोबारा फर्दर क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ इंटरैक्टिव गीत। इसमें टोटल कितने श्लोकास हैं? इसमें टोटल है 700 श्लोकास, जिसमें से भगवान कृष्ण ने बोले हैं 574, और अर्जुन ने बोले 84, संजय ने बोले 41 श्लोक, और धृतराष्ट्र ने बोले हैं केवल एक श्लोक, दैट इज फर्स्ट श्लोक। अब ये जो भगवत गीता है, में डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले हमें पढ़ना भी चाहिए। इसको हमें पढ़ना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, इसको बांटना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम बांट रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट, हम कृष्णा का लव लेटर जो है वो दूसरे को दे रहे हैं, और इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में, जो भी मेरा ज्ञान दूसरों को देता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो आप कृष्ण का लेटर दूसरों को दे रहे हैं, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं, बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रसन्न होते हैं भगवान। अब एक्चुअली प्रसन्न क्यों होते हैं भगवान? भगवान ने जो भगवत गीता बोली है ये अर्जुन के लिए नहीं बोली है, अर्जुन तो ऑलरेडी भक्त है। अर्जुन के माध्यम से वो हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप भगवान के उस कार्य में हेल्प कर रहे हो। भगवान चाहते हैं कि सब तक पहुंचे। और अगर हम किसी को भगवत गीता दे देते हैं, भगवान का ज्ञान दे दिया ना भगवत गीता, तो दैट मीन्स भगवान की हमने सपोर्ट कर दिया। ऑल दो ही डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, बट हम पर उद्धार करने के लिए, हम पे कृपा करने के लिए वो हमारा सपोर्ट चाहते हैं। और अगर हम उसमें थोड़ा सा भी हेल्प कर देते हैं, किसी भी तरीके का, स्पॉन्सर का, बुक देने का, लिंक शेयर करने का, कैसे भी, वॉट एवर, कैसे भी अगर हम हेल्प कर देते हैं, तो वो भगवान की सहायता हो जाती है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। अब अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको देना चाहते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, कोई लड़की है, नई नई शादी हुई है, घर में आई, अब सास ने देखा कि ये तो भैया है, सब फैला के बैठ गई है, रसोई को देखी, अच्छा बनाने के कहा, घी पे घी डाली जा रही है, नमक को न्योई छौंका और ये और वो। अब क्या करें, नई नई बहू आई है, तो नई नई बहू को डांटा भी नहीं जा सकता, तो क्या करती है सास जी? सास जी लेती है अपनी बेटी को कब्जे में, और सुनाती है, कहती है बेटी से, लेकिन सुनाती है बहू जी को। और बहू जी समझ जाती है कि ये मेरे ऊपर आ रहा है। तो ठीक है, तो बेटी के माध्यम से बहू को सुनाया जा रहा होता है। इसी तरीके से अर्जुन के थ्रू कहाँ तक आ रहा है, हम सब तक ये बात पहुंचाई जा रही होती है। अगर बात किया जाए ना, इस्कॉन में आने का मतलब क्या है? इस्कॉन में आने का मतलब है, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना इस्कॉन ज्वाइन करने की या इस्कॉन फॉलो करने की, वो प्राइमरी एक्टिविटी ही ये है कि प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना और बांटना। और पता है, जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें वो जो जील है, वो जो एंथुजियाज्म है, वो अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई अच्छी चीज आती है तो हमें लगता है कि दूसरों को भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कोल्ड हो गया किसी को, राइट? तो अब हमने कभी कुछ मेडिसिन लिया और उससे हम ठीक हो गए, तो अब जब हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वो भी सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो हम उसको बताते हैं ना कि ये करो। जब मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे पास बहुत सारे आप सबके मैसेज आए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, सूप, इतना बढ़िया सूप है, बहुत सारी चीजें मुझे बताई नहीं, राइट? और दैट रियली वर्क्स। तो हम शेयर करते हैं ऐसे, जब हम भगवत गीता या बुक्स पढ़ते हैं और हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, कितनी जल्दी मैं जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम कर पा रही हूँ। और फिर हमें क्या लगता है, सामने वाला भी सेम प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, या सेम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, तो हमें लगता है इसको भी पता होना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे, आपके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, फिर उस एक्सपीरियंस से आप दूसरों को शेयर कर पाएंगे, तो एंथुजियाज्म अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज टू चैंट एंड टू रीड और टू हियर प्रभुपाद बुक्स, देन डिस्ट्रीब्यूट। चलिए, अब कुछ कुछ स्टोरीज, फॉर्म स्टोरीज क्या, मतलब एक्चुअली रियल इंसिडेंट्स है, उनको सुनते हैं। सो टूडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। यस। तो एक बार प्रभुपाद जी के सामने एक आदमी आता है और कहते हैं कि क्या प्रभुपाद जी, क्या आप किताब किताब बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, क्या ऐसे तो किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं क्या आप? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, यस, किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए, आप किताबी कीड़ा बन जाइए, नहीं तो अगले जन्म में मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू बी।
आप किताबी कीड़ा बनना चाहते हैं या मल का कीड़ा बनना चाहते हैं? कल हमने पढ़ा था ना, मल का कीड़ा नरक में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत फोकस किया है किताबों पर। प्रभुपाद जी की तो क्या ही बात किया जाए। प्रभुपाद जी लिखते थे, बुक्स को लिखा, फिर उनको पब्लिश कराने जाते थे, पब्लिश प्रिंटिंग कराने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। कौन कर सकता है? एक बार तो हीट स्ट्रोक की वजह से प्रभुपाद जी चक्कर भी आ गए, कोई नहीं था उठाने वाला। जब दोबारा अपने आप ही कॉन्शियसनेस आई, तब फिर दोबारा बुक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट ही वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? किसी भी तरीके से हेल्प करिए, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसी एक बार की बात है, एक भक्त आते हैं, वो प्रभुपाद जी के पास कृष्णा बुक लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक लेते हैं, आप उसका सुंदर कवर है, अंदर भी फोटोज बहुत सुंदर सुंदर है, पिक्चर्स। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो भी इस बुक को पढ़ेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी वो बुक खोलते हैं और कृष्णा बुक के इंडेक्स पर जाते हैं और ऐसे ऐसे चैप्टर्स नेम्स पढ़ रहे होते हैं। कहते हैं पूरी बुक नहीं, कोई अगर इस बुक का एक चैप्टर भी पढ़ेगा ना, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कोई एक चैप्टर खोलते हैं और चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, फिर कहते हैं ना ना, चैप्टर नहीं, अगर कोई इसकी एक लाइन भी पढ़ेगा ना, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिर कहते हैं लाइन भी नहीं, एक शब्द भी पढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए प्रभु पाजी हर लाइन में, हर चैप्टर में हरे कृष्ण महामंत्र और जान जान के कृष्ण 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 इतना यूज किया है वर्ड। पता है, ये नाम भगवान का इतना यूज किया है कि कोई थोड़ा सा भी पढ़ेगा ना, तो एक बार तो डेफिनेटली कृष्ण बोल ही देगा और उसका भक्ति वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इतनी ज्यादा शक्ति है प्रभु पाजी के ग्रंथों में। ऐसी एक बार प्रभुपाद जी इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक रिपोर्टर थे और वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि किताबें आप कितनी किताबें, मतलब 80 किताबें आपने लिख ली, कहाँ से आ रहा है ये आप में? तो उससे पहले प्रभुपाद जी आंसर देते, दूसरे भक्त आंसर देते कि ये तो मुझे भी पता है, मैं आंसर दे सकता हूँ कि कहाँ से आ रहा है प्रभुपाद जी में। तो प्रभुपाद जी से पहले उन्होंने आंसर कर दिया कि कृष्णा इंस्पायर प्रभुपाद, कृष्णा इंस्पायर करते हैं प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नो, कृष्णा डोंट इंस्पायर मी, कृष्णा डिक्टेट्स एंड आई राइट। कृष्ण बोलते हैं, मैं लिखता हूँ, इंस्पायर नहीं करते हैं। जब मैं बुक लिख रहा होता हूँ तो वो बुक मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो साक्षात भगवान बोलते हैं और मैं लिखता जाता हूँ। अब आप सोचिए कि कितनी शक्ति है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसके पास प्रभुपाद जी की एक भी बुक नहीं हो। कोई ऐसा है? एक भी बुक नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरे पास प्रभुपाद जी की बुक्स, एंड यू डिडंट इन्फॉर्म मी एट। है ही है, बुक्स है। है ना ना, प्रांशी तुम्हारी नहीं कह रही हूँ मैं, तुम्हारा तो मुझे पता है बेटा। हाँ मैं आज बोलने वाली थी कि मेरे पे नहीं है। आज नहीं, कल बोलने वाली थी शायद। ठीक है, तो चलिए जल्दी आपके पास भी होगी जल्दी बुक, राइट? तो हाँ, तो बस वही बात मैं बोल रही हूँ कि अब वो जो है ना, अब वो चलो है, हम पे है। अब रखने के लिए कितने लोग पढ़ते हैं डेली? कोई भी बुक कितने लोग हैं जो डेली पढ़ते हैं? कुछ ने पढ़ना स्टार्ट किया था फिर बीच में छोड़ दिया। हाँ यस, ये तो एक्सपेक्टेड था माता जी। हाँ, बाकी कितने लोग पढ़ते हैं सर? तुम तो बुक ही नहीं पढ़ोगे कैसे? कैस्ट्रो एडिकेट्स की पीडीएफ आई है तो वो पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। हाँ दैट्स ऑल्सो गुड। यस, और कोई? पढ़ते हैं सब, ठीक है, वेरी गुड, सबको पढ़ना ही है। अगर नहीं भी पढ़ना है तो पढ़ना स्टार्ट करिए, राइट? खैर हियरिंग तो आप सब लोग कर ही रहे हैं, पढ़ना भी स्टार्ट करिए। क्योंकि साक्षात भगवान लिखवा रहे हैं। आगे चलते हैं। आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने, अब ये बहुत ध्यान से सुनिए बात, प्रभुपाद जी ने एक डिफरेंट एंटिटी क्यों ओपन करी? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी। ये क्यों ओपन किया है? प्रभुपाद जी चाहते तो इस्कॉन के नाम से इस्कॉन प्रिंटिंग प्रेस, इस्कॉन बुक प्रेस ऐसा करके कुछ भी चला सकते थे। ये एक अलग सेपरेट एंटिटी क्यों खोली हुई है प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी कहते हैं बाई, वैसा तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होना नहीं है, लेकिन स्टिल 1% इस्कॉन बंद हो सकता है।
लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं बुक स्टिल पब्लिश होती रहनी चाहिए। इस्कॉन के नाम से लोग बंद करा सकते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश में चल रहा है, इस्कॉन शुड बी बैन एंड ऑल। तो इस्कॉन नाम को चला सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए एक सेपरेट एंटिटी प्रभुपाद जी में है। देख रहे हैं कितनी दूर की सोचते हैं। तो एक बार भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या इस्कॉन बंद हो जाएगा, क्या ये मूवमेंट कभी बंद हो जाएगा, ये बंद हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हो सकता है। तो फिर वो भक्त बहुत ज्यादा अपसेट से हो गए, फिर कैसे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके पास भी मेरी बुक्स हैं वो दोबारा कौन खड़ा कर सकता है, इतनी शक्ति है बुक्स में। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? बाय द ग्रेस ऑफ शीला प्रभुपाद, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल प्योर डिवोटीज, ऑल डिवोटीज, एंड ऑफ कोर्स गुरु एंड गौरांगा कृष्णा। वैसे तो नहीं होना है ऐसा, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट स्टिल तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है। भगवान का मूवमेंट है, इसको रोका नहीं जा सकता, राइट? लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिवोटीज बुक्स को पढ़ें, उसको लाइटली ना लें, उसको पढ़ें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट? चलिए और आगे चलते हैं। इतनी ज्यादा शक्ति है ना इन बुक्स में कि लाखों लाखों लोगों को भक्त बनाया है, और आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे लोगों को बनाया है। आप जब पर्सनालिटी देखेंगे ना उनकी, तो आपको लगेगा ये इसको तो बुक देना ही बेकार, इसको तो ये तो लेगा ही नहीं, ये तो लेगी ही नहीं। हम जाते हैं सीधी सादी सिंपल सी पर्सनालिटी के पास कि ये तो ले लेंगे, हो सकता है बुक ना लें। कभी कभी ऐसे लोग बुक एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो हमें अपना प्रिडिक्शन नहीं लगाना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उनको देना चाहिए। अब अब आप देखिए कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी की बुक्स ने, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज ने, जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, को भक्त बनाया है। एक बार एक पीएचडी कर रही थी, एक लेडी थी, पीएचडी कर रही थी, और कर भी इतना सुंदर टॉपिक लिया है ना, मतलब नास्तिकता बात टॉपिक है, भगवान नहीं है, ईश्वर डजंट, गॉड डजंट एग्जिस्ट, ये टॉपिक लिया गया था। तो अब आपको पता ही है, जब रिसर्च की जाती है, जब थीसिस कराई जाती है, तो उसमें मतलब बहुत डीप स्टडी एक्चुअली करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट उनकी थीसिस रेडी हो चुकी थी, और दिसंबर का मंथ आ गया, अब उनको फरवरी में उनकी थीसिस रेडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और उनको फरवरी के अराउंड सबमिट करनी थी। अब ये भाग्य की बात और दुर्भाग्य की बात, अब फरवरी के 2 महीने पहले एक मंथ आता है, दैट इज दिसंबर, जो कि बुक मैराथन मंथ है। उस पे किसी भक्त से वो एक ट्रैफिक लाइट के आसपास खड़ी होंगी, तो एक भक्त आते हैं, नॉक नॉक, कार में थी, नॉक नॉक, तो गिलास नीचे किया गया। भक्त कहते हैं कि भगवत गीता एज इट इज लेंगी आप? तो कहती है कि वैसे तो मेरी थीसिस रेडी हो गई है, कि आप रिलीजियस बुक पढूं, लेकिन चलो ले लेती हूँ, शायद कुछ पॉइंट मिल जाए और बोलने के लिए। तो ले लेती है, ठीक है। अब उसको 3 चैप्टर पढ़े थे, 3 चैप्टर ही पढ़े थे। एक सीधे हाथ में ली अपनी थीसिस, लेफ्ट हैंड में लिया लाइटर, और उसको उन दोनों का मिलन करा दिया, मतलब लाइटर का मिलन करा दिया, थीसिस से जला दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भगवान एग्जिस्ट, कृष्ण एग्जिस्ट, उन्हें पता चल गया लाइफ का गोल क्या है। उसके बाद फिर पूरी भगवत गीता पढ़ डाली, और आज वो हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी की दीक्षित शिष्या है, और प्रचार करती है। समझ सकते हैं? एक गीता। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक एक पर्सन है, था या है जो भी है, तो वो सुसाइड करने का सोचता है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, कुछ बचा ही नहीं है, वो छोड़ गई, वो छोड़ गया, सब क्या है, अब तो जाओ भाई, अब क्या करेंगे, जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ, इसके जीना जाना का, तो वट एवर। तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम, अब लेकिन एक डर था, डर ये था कि लगेगी बहुत मरने में, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें लगे कम। तो भाई साहब जी ने पहले तो रिसर्च करी कि लगेगी किस में कम, दर्द किस में कम होगा। तो उन्हें एक गैस का नाम पता चला, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। उन्हें गैस का नाम पता चला कि उसको उसका उससे अगर दम घुटता है ना,
तो लगती कम है। तो भाई साहब जी वो उसका एक सिलेंडर लाए, अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में सिलेंडर रखा, उसको ऑन किया और गाड़ी के शीशे लगा लिए कि अब तो टाइम आ ही रहा है, अब तो कभी भी जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? गैस जो है ना बहुत स्लोली स्लोली निकल रही है। अब वो बोर हो रहे कि इतनी स्लो में तो मैं कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा। लोग वेट करते हैं कैसे सही होंगे, वो कह रहे हैं कब मरूंगा, कब मरूंगा। ठीक है। अब इतने में क्या हुआ? नॉक नॉक होती है दोबारा। ये जितनी भी गाड़ी है ना, वहाँ नॉक नॉक बहुत होती है, तो नॉक नॉक होती है, भक्त आते हैं कि गीता लेंगे, गीता गीता। मैंने कहा क्या करूँ यार, बोर तो हो ही रहा हूँ, ले ही लेता हूँ भगवत गीता, कुछ तो पढ़ूंगा। चलो दे दो। कितने ये $20, $20। कीप इट $100, मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम्हारा ही उद्धार हो जाए। तो $100 लेके वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बुक को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे सिलेंडर, फिर सिलेंडर के पीछे भागते हैं, रुक रुक। मुझे तो ये पता चल गया कि लाइफ का गोल क्या है। मुझे तो ये पता चल गया कि दुख हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं। और वो पता है, भक्त बन गए। तो हम सोच सकते हैं कैसे कैसे लोगों को भक्त बनाया है। सुसाइड करने जा रहा था, मतलब करने के जा रहा था, ऑलमोस्ट हो ही गई थी, और आधा घंटा जाता, चले ही जाता चला। आह, ऐसे इतना इंटरेस्टिंग है ना, मतलब जब मैंने सुना ना हंसते हंसते तो पहले मैं ही पागल हो गई। उसके बाद चलिए एक और इंसिडेंट सुनते हैं, एक और घटना सुनते हैं। एक बार जो ट्रैकर्स होते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, माउंट क्लाइंबर्स, पर्वतारोही, पर्वतों पर चढ़ने वाले, तो उनका ग्रुप जा रहा था। तो जब चढ़ना स्टार्ट किया तो वहीं पर डिवोटीज घूम रहे होंगे, ले लो ले लो भगवत गीता। तो आते हैं कि भगवत, अरे यार ये फिर आ गए भगवत गीता वाले, इनका दिसंबर आता नहीं है, भगवत गीता ले लेके आ जाते हैं। क्या करें क्या करें। अब वो कहते हैं ले लो भैया, ले लो प्लीज ले लो। ये तो है ही कितने की, इतने तो आप मैगी खाने में उड़ा लोगे, ऊपर चढ़ने में आलू के पराठे खाने में उड़ा लोगे, तो ये तो है ही कितने की, ले लो ले लो। तो कहते हैं, अरे यार कौन बहस करे, मैं तो देर हो रही है, तो उन्होंने भगवत गीता ले ली। अब ले तो ली भगवत गीता, अब चढ़ना स्टार्ट किया। जयराम जी की चढ़ना स्टार्ट किया, पर्वतों पे चढ़ रहे हैं। अब जब चढ़े, अरे ये क्या बात है, वहां पे देखा एक योगी बैठे ऐसे मेडिटेशन में ध्यान में करते हुए। अच्छी बात, चलो भाई भगवत गीता डालो इनकी गोदी में। इनकी गोदी में रख दी भगवत गीता। और चल दिया आगे। अब इधर ये जो योगी जी हैं, तो मतलब वाले योगी जी नहीं, योगी जो है वो योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अब जब उनका मेडिटेशन पूरा होता है, आँख खोलते हैं, अरे तपस्या का फल गोदी में, मेरी मेरी गोदी में तपस्या का फल भी आ गया। वाह जी वाह। अब कहते हैं, चलो भगवान ने सुनिए तपस्या का फल दिया है, चलो पढ़ते हैं। पढ़ना स्टार्ट किया। अब पढ़ना स्टार्ट किया, ये क्या, अभी तक तो मैं बिल्कुल सूखा सूखा फील कर रहा था, रस तो इसमें, और इसमें तो ये भी है पत्रम पुष्पम फलम, तो है मतलब भगवान को फल फूल देंगे, हम खा भी सकते हैं, खूब मजे हैं हमारी लाइफ में। रसगुल्ला दो भगवान को खाओ, चाउमीन दो भगवान को खाओ, भटूरा दो भगवान को खाओ। मैं तो यहाँ बेकार में ठंड में सूखा पड़ रहा हूँ, रस तो यहाँ है। बन गए भक्त, आए पर्वत से नीचे अपना, और तो भक्ति करने लगे अच्छे से। सी, अब किसी भी पर्सन को सोच के मतलब देख कर आप सोच सकते हो कि ये भक्त बन सकता है, नहीं बन सकता है। अच्छा, अब ये सुन के तो सब शॉक हो जाएंगे। एक बार एक पार्क में, पार्क 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 में कुछ लेडीज बैठी थी। अब वो ऐसी ढोलक सी लेके बैठ जाती, मजीरे लेके आके, दिन चक दिन चक दिन चक। तो वो जो भी था गा रही होंगी, गा रही थी। ठीक है। अब उनके बीच में एक भक्त माता जी आती है, कहती भगवत गीता ऐसे थे, अरे हम क्या, हमारे तो मोतिया बिंद है, हमें ना दिखता, हम दिन चक तो कर सकती हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकती। वैसे कहेंगे कि बुढ़ापे में करो भक्ति, जब बुढ़ापा आता है तो कहती है एक मोतिया बिंद हो गया है। सी, तो नहीं। फिर उनमें से क्या होता है कि एक माता जी ले लेती है, चलो दे, ले लो, ले लेती है। घर में आती है तो खुद तो पढ़ती नहीं, बेटी जी को देती है, अपनी बेटी, लो बेटी तुम्हारे लिए भगवत गीता एज इट इज दी जाती है भगवत गीता। बेटी जी कहती हैं कि क्या दे दिया। बेटी जी देती है अपने भाई को, भाई जी रक्षाबंधन का गिफ्ट, ये लो। भाई को दे दिया।
भाई कहता है चलो दे तो दिया, क्या करूंगा। भाई देता है अपनी फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को भाई ने दे दी। अब फ्रेंड को दे दी, फ्रेंड ने कही मैं अपने भाई को दूंगी, तो फ्रेंड ने अपने भाई को दे दी। जिस भाई के पास पहुंची उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, और जानते हैं वो कौन है? यस, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। और ऐसे भक्त बने। कौन कहाँ से कैसे भक्त बन रहा है कैसे कहा जा सकता है। और कितने बड़े प्रीचर हैं उनका, अगर आप रिकॉर्ड सुने, उनका अगर नंबर फिगर सुने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, यू विल बी शॉक्ड। कितनों को, मतलब मेरे को तो लगता है कि यूथ जितना है ना, मतलब जितना इन द सेंस, मतलब 70 to 80% यूथ जो होगा वो उनसे इंस्पायर्ड होगा। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। हम सोचते हैं ये लेगा नहीं लेगा, ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये हम सोचते रहते हैं। बट वो नहीं पढ़ेगा तो कोई और पढ़ेगा, वो किसी ना किसी को देगा, कुछ ना कुछ होगा रास्ता, कोई और पढ़ेगा। इसलिए हमें नहीं सोचना है, अपनी तरफ से हमें ट्राई करना है। बाकी स्टिल नहीं ले रहे तो फिर कोई बात नहीं, तो गुस्सा भी नहीं करना है, कीड़े पड़े तेरे तुम ली नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं रशिया की। तो रशिया में एक डाउट रहता है कि ये इस्कॉन वाले हैं, ये हरे कृष्णा वाले हैं, ये कोई खुफिया तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है, आईएसआई की तो नहीं है, और इंडियन है ये तो। इंडिया वाले कहते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, और विदेश वाले कहते हैं इस्कॉन इंडिया की संस्था है। जबकि इस्कॉन वाले ना इधर के ना उधर के, वो तो कृष्ण कृष्ण के हैं। खैर, डाउट तो रहता है, अभी भी आप लोग सुन लेते होंगे अंग्रेजों का मंदिर। लेकिन वास्तव में अंग्रेजों का मंदिर नहीं, ये भगवान का मंदिर है और सबके लिए है। तो वहां बहुत, वास्तव में तो हम राधा श्याम सुंदर के हैं, किसी के नहीं, ना विदेश के ना देश के, हम तो राधा श्याम सुंदर के हैं। तो रशिया में भी ऐसा ही भाव था लोगों को कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये, हमारा जो क्रिश्चियनिटी है उसको कम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वहां पे एक लड़का था जो कि जुड़ा हुआ था इस्कॉन से, काफी टाइम से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ था, भक्ति कर रहे थे प्रॉपरली। उसके जो फादर थे लड़के के, वो थे पुलिस एजेंसी रशिया की। हाँ, रशिया की पुलिस एजेंसी में थे। तो अब वो कहते कि और किसी को क्या पकड़ूं, मेरा लड़का ही बिगड़ गया, मेरा लड़का करप्ट हो गया, मेरा लड़का ही बिगड़ गया, और किसी बिगड़ गया, और किसी को क्या करूं। तो बहुत झगड़ा होता, लड़ाई होती। लड़का कहता मैं, वो पापा कहते कि भक्ति को छोड़ दो, ये बेकार है, इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बट कहते कि ये पागलपन है, इसमें कुछ नहीं है, पागलपन है। तो बेटा जी कहते नहीं, इसमें पागलपन नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसमें पागलपन है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं आप। तो बहुत लड़ाई झड़ाई सी होती थी। फिर एक दिन वो जो लड़का था, वो एक लेटर लिख के मैं जा रहा हूँ छोड़ के चला जाता है। अब पापा जी को तो बहुत दुखी, भैया बेटा जी कहाँ चले गए। कहते ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि जिसके कारण घर ही छोड़ दिया। ये सारे दिन बुक्स पढ़ता रहता था, मैं पहले तो ये बुक्स पढ़ूंगी, बुक्स में लिखते क्या है। जब तक मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगा मुझे पता नहीं चलेगा ना सॉल्यूशन क्या है। तो पिताजी ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब बुक्स आधी पढ़ी थी, आधी क्या स्टार्ट की थी पढ़नी। अब खुद को चस्का लग गया। अब चस्का क्या लगा, ऑफिस जाते, ऑफिस में पुलिस पुलिस तो है ही। तो ऑफिस में जो फाइल होती है, तो फाइल होती है, फाइल को जनरली ऐसे टेबल पे रखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। अब नहीं, क्योंकि अब तो छुपा के पढ़नी है, वहां तो पढ़ नहीं सकते ओपनली। तो अब ऐसे फाइल रखी जाती थी और उसमें भगवत गीता रखी जाती थी और ऐसे पढ़ी जाने लगी। अब वहां के जो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स थे वो कहने लगे ये कैसे फाइल पढ़ी जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। तो उनको ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो पता लगाया तो पता लग गया कि ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब खुद तो भागे, अब तो पुलिस उनके पीछे पड़ रही। वो आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, जो बेटा जी को भगा रहे थे। और भागते भागते वो फाइनली जर्मनी पहुंच जाते हैं, रशिया से पहुंच जाते हैं जर्मनी। और वहां पर फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं पापा जी। अब पापा जी ने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। एक बार उनको अ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि रथ यात्रा का आयोजन किया जाए। तो उन्होंने यात्रा जो होती है, जो कि बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता है श्री जगन्नाथ जी का, वो ऑर्गेनाइज किया।
तो रथ यात्रा वाले दिन वो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, वहां पे बेटा जी भी आ गए। अरे तू, अरे आप, अरे तो वहां पे एक मिलन हो गए सारे। तो कहते पिताजी, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी तो हम बायोलॉजिकली थे, यहाँ तो तुम मेरे पिता निकले स्पिरिचुअली, क्योंकि तुम मुझसे पहले भक्ति में आए ना, तो तुम मेरे पिता हुए। सी, एक भगवत गीता पढ़ने का कितना इफेक्ट हुआ, आप सोच सकते हैं आप। अब कौन कह रहा नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता। हाँ, इतना डेयर तो है नहीं। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे रशिया के, तो उनको किसी ने भगवत गीता दे दी, रशिया के थे, किसको पढ़िए। अब साइंटिस्ट है, उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया भगवत गीता। अब जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास पुलिस के पहरे लग रहे हैं, पुलिस चक्कर लगा रही है। अब उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, एक बुक ही तो ली है मैंने, एक बुक से इतना क्या। तो उन्होंने कहा जरूर इस बुक में कुछ है, और इंटेंसली पढ़ना स्टार्ट कर दिया बुक को, और गहराई में डीपली। एंड देन ही बिकम अ डिवोटी। और जानते हैं वो कौन है? हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं अगर उनका लेक्चर किसी ने नहीं सुना है तो। ग्रेट डिवोटी, ग्रेट प्योर डिवोटी, भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज। तो कैसे प्रभुपाद जी की बुक्स किस तरीके से किसका कल्याण कर रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ किसके थ्रू कहां से कहां पहुंच जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी एक बार की बात है कि एक एक व्यक्ति थे, वो जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको अपनी रद्दी रद्दी बेच रहे थे। तो जब पैसे देने का टाइम आया रद्दी वाले का, तो उन्होंने देखा कि उनके पास रद्दी में भगवत गीता एज इट इज है। उन्होंने कहा आप मुझे पैसे नहीं दीजिए, आप मुझे इसके बदले ये भगवत गीता दे दीजिए। तो रद्दी वाला खुश, अरे रद्दी की बदली रद्दी रद्दी ले रही हूँ, ले रहे हो। तो उन्होंने दे दी, और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसको पढ़ने के बाद तो पहले वो बने डिवोटी, और ऐसे डिवोटी की फुल टाइम ज्वाइन करा इस्कॉन वृंदावन में। और 7 से 8 साल उन्होंने वहीं पर सेवा करी। उसके बाद इस्कॉन दिल्ली पार्थ सारथी में गए, और उन्होंने भगवत गीता के हर चैप्टर पर कथा लिखी है, कथा रूप और उसका नाम है बुक का भगवत गीता कथा रूप। हर उसमें मतलब रामायण से महाभारत से अलग अलग स्टोरी करके लिखा है। और वो कौन है? हिज ग्रेस जिता मित्र प्रभु जी। अभी कार्तिक में शायद वो आए भी थे, लेक्चर सुना हुआ। इस्कॉन प्रेसिडेंट है उधर के। तो कबाड़ी के माध्यम से देखो किसके थ्रू कहाँ पे पहुंच गई, और कहाँ कितना भक्त बन गया कि स्वयं टीका लिख रहे हैं कहानी कथा रूप में। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कौन कैसे कब कहाँ भक्त बन रहा है। बॉम्ब है ये तो फटेगा ही, तो इसलिए सोचो मत इसको दूं उसको दूं। जिसको भी दोगे उस पे फटेगा, नहीं तो वो किसी को पास एंड पास कर देगा, तो उधर फट जाएगा। अपना काम है देना, ठीक है। अपना काम क्या है? देना। अब कुछ लोग डरते हैं, "हाय हाय, ये आ गया दिसंबर, पहले भी आया था, ये फिर आ गया दिसंबर। ये क्यों आ जाता है? ये दिसंबर से आपा आ जाता है, इसमें क्यों आ जाता है दिसंबर का मंथ? ये बांटो वो बांटो, ईगो हर्ट होता है ना इसमें, इसलिए। बट एक्चुअली बहुत एडवेंचरस सेवा है, बहुत ह्यूमिलिटी वाली सेवा है, हमारे अंदर बहुत चेंजेस लाती है। और सबसे बड़ी बात होती है पूरे साल पढ़ो आप भगवत गीता, फिर दिसंबर में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि जब लोग पूछेंगे ना तब आप बता पाओगे क्या है इसमें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं, एक अपने अंदर हम्बलनेस आती है, अपने अंदर कंट्रोल करना आता है, गुस्सा आ रहा है, ईगो आ रहा है, उसको आप कंट्रोल कर पाते हो, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है सीधा साधा दिखने वाला बुक नहीं लेता, लेकिन जो सा लग रहा है अनप्रिडिक्टेबल सा, वो ले लेता है। जैसे एक बार एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था,
तो वहां पर एक पुलिस वाला आता है, दिल्ली की बात है, आई कनॉट प्लेस की बात है। तो वहां पे बुक वाला आता है, सॉरी पुलिस वाला आता है, और भक्त को बुलाता है, इधर आ। अब भक्त कहता है आज तक तो गया, अब तो गया। लेकिन जाते हैं भक्त और उनसे कहते हैं कि हाँ जी सर बताइए। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या कर रहा है। तो वो भक्त कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, भगवत गीता बांट रहा हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं परमिशन ली। परमिशन कैसे, मैं तो सोशल कार्य है ना, भगवत समाज का कार्य है, सेवा का कार्य है, तो परमिशन ली। भक्त को लगा अब तो गया, अब तो लट वट पड़ेगी। कहते हैं कि नहीं परमिशन तो नहीं ली। कितने की कॉपी। तो उस टाइम पे जितने की होगी, लेट से 100 रुपीज की कॉपी है। 100 की है तो बहुत मतलब, हमने कोई बस पैकिंग प्रिंटिंग प्राइस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ऐसा तो मैं कुछ ऐसा अपनी जेब में नहीं ले रहा हूँ। 2 कॉपी दे, और 2 कॉपी उन्होंने ले ली। अब वहां उन्हें डर लग रहा है कि लट वट ना पड़ जाए, पिट पिटा नहीं जाए, वहां पे वो 2 कॉपी ले ली। इसलिए देखकर वी कांट जज एनीवन, वैसे भी वी कांट जज एनीवन देखकर, राइट। अब जैसे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो कई बार डिवोटीज को लगता है कि मना कर देंगे, ईगो पे बात हो जाएगी। सपोज 5% लोगों ने बुक ली, 95 ने नहीं ली, तो मेरा तो स्कोर, मैं तो मुझे तो 5% सक्सेस मिली, 95% फेलियर मिला मुझे। तो भक्त दुखी हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में, जैसे कि एक बार की बात है, एक दीवार है, उसको तोड़ना था। तो बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवानों को बुलाया गया, और उनसे कहा कि इसको तोड़ो दीवारों को। तो पहला पहला पहलवान आता है, उसको ऐसे मारता है, कुछ नहीं होता। ये ऐसी दीवार है, इससे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा पहलवान बुलाया जाता है, वो तो उसको और कस के करता है। हाँ आवाज तो बहुत तेज आई, लेकिन हुआ कुछ नहीं उससे भी। तो ऐसे बहुत सारों को बुलाया जाता है, खट खट, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक बिल्कुल ऐसा पतला सा तिंगड़ी सा पहलवान आता है। पहलवान क्या मतलब, ऐसे ही आता है, और वो ऐसा हाथ लगाता है, और दीवार टूट जाती है। और सब ताली, वाह वाह वाह, ये है छुपा रुस्तम। पता चलता है छुपा रुस्तम कुछ नहीं है, जो पहले जितने भी पहलवान ने ऐसे 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 किया, उससे उसमें क्या हुआ, क्रैक पड़ते चले गए, और वो लूज होती चली गई। फिर वो इतनी लूज हो गई, किसी ने हाथ लगाया तो वो गिर गया। ऐसी, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कोई पर्सन है, उसको हमने अप्रोच किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसने मना कर दिया, लेकिन उस पे पहला क्रैक चला गया। फिर उसको किसी और ने अप्रोच किया, उस पर दूसरा क्रैक चला गया। एक दिन किसी ना किसी डिवोटी से हाथ लगाने पर ही वो उस बुक को खरीद ले। तो आप फेल नहीं हो रहे हो, आप उसमें भी क्रैक करके एक सेवा ही कर रहे हो। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमेशा सक्सेस ही होती है। बट 2 टाइप की सेवाएं, एक है क्रैक करने की सेवा, एक है डायरेक्ट तोड़ने की सेवा, देने की सेवा, राइट। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ ना, ये थॉट माइंड में लेके जाओगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमें फेलियर मिल रहा है या ईगो प्रॉब्लम। आपको पता है आपने एक क्रैक दे दिया, एक दिन जरूर किसी ना किसी डिवोटी का से विकेट गिर जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक बार बता रहे थे कि तीन तीन भक्तों को बुलाया गया, और जिसमें से 2 जो थे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों से थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि सेलिंग स्किल्स उनमें ज्यादा होंगे, तो उनका स्कोर जो आएगा वो अच्छा आएगा। तो लेट से हम नाम रखते हैं राम, श्याम, ध्यान। 3 नाम रख लिए, राम श्याम ध्यान। तो राम और श्याम जो है वो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, और जो ध्यान है वो थोड़ा सा हकलाते हैं। अब तो उनसे कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है सबको, और तीनों अपनी अपनी बुक लेके चले जाते हैं। अब शाम को वापस आते हैं। अब पूछा जाता है, डिवोटी पूछते हैं कि राम, जब वापस आते हैं तो राम जी से पूछा जाता है आपका स्कोर क्या रहा।
मेरा स्कोर रहा 100। अरे वाह, 100! जय हो, जय हो, जय हो, 100। अब श्याम जी की बात करें। श्याम जी, आपका स्कोर। मेरा स्कोर 100 नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपका जितना रहा आप उतना बताइए। मेरा स्कोर रहा 200। अरे वाह, मार्केटिंग के स्किल दिखा दिए 200। अब ध्यान जी को बारी आई। तो ध्यान जी कहते हैं पापा, पापा, पापा। हाँ पा। तो कहते हैं कितने? 50, 50 ना, कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए 50 भी बहुत है। नहीं 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 नहीं, पापा, 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 पापा। तो कहते हैं कितना? 5? अरे 5 भी बहुत है। पापा, पापा, 500, 500। ऐसे कैसे इतना ज्यादा? आपके पास तो कोई मैनेज वैसे स्किल्स भी नहीं है। वो हुआ क्या? मैंने किसी के पास गया और मैंने बोला भगवत गीता ले लीजिए। मैंने कहा इसको ले लीजिए, नहीं तो मैं पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा पूरी पढ़ के सुनाओगे? नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो सबने ले ली, इस तरीके से उनकी 500 बुक बिक गई। भक्त कैसे कैसे स्किल्स लगाते ना, हम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए स्किल्स तो है ही, लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है उत्साह, एंथुजियाज्म। जैसे एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बुक डिस आप देख रहे हो कहाँ कहाँ, मतलब महाराज जी तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अ, अच्छे से सजाएंगे बुक्स को, इस तरीके से उसका स्टैक क्रिएट करेंगे सो दैट जो भी आएगा वो उससे ही अट्रैक्ट होकर बुक्स को ले ले। तो बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया स्टॉल में। एक भी बुक सेल नहीं हुई। तो शाम को प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और महाराज जी प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि एक भी बुक सेल नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि उसमें चाहिए उत्साह। आप सजा तो दिया लेकिन बैठ गए सब। अब कोई ऐसा सपोज सपोज ये क्या लूं हाथ में? सपोज ये इसी को ले लेते हैं। सपोज ये भगवत गीता है, राइट? अब कह रहे हैं ले लो, ले लो, ले लो भगवत गीता, ले लो। तो कहेगा तू ही ले ले। तू मुझसे ले ले। मुझे क्या देगा? तू मुझसे ले ले, राइट? आप बहुत एंथुजियाज्म में लेंगे सर। आप ये भगवत गीता लेंगे, इसमें पता है कितना कुछ है। आपको पता चलेगा आपका लाइफ का गोल है। डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ लेमेंटेशन। इसमें सोल्यूशन है। नाउ यू वांट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, प्लीज टेक इट। तो जब आप एंथुजियाज्म दिखाएंगे तो उसका मन करेगा कि हाँ लेना चाहिए। देखो, मैं तो दुखी हूँ। मेरे को तो कोई फायदा से नहीं दिखा। तो मैं देखा तो मुझे बता देना। तो ऐसे करेंगे तो ले लीजिए। तो उसके लिए पहले क्या है, उत्साह दिखाना होगा। और उत्साह आता किससे है? किससे आता है उत्साह? उत्साह आता है अच्छी साधना, स्ट्रॉन्ग साधना जब हम करते हैं ना, अपनी साधना को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, उससे आता है। आपको पता है रशिया रशिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है, जबकि वहां पे कम्युनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इतना कुछ है। एक मिनट, लेट मी टेल यू द फिगर। 1.2 मिलियन डिवोटीज है वहां पर। 1.2 मिलियन, मतलब इंडिया को भी क्रॉस। और साधना की बात करें वहां की, मंगल आरती से पहले 16 राउंड कंप्लीट। मंगल आरती के बाद 2 घंटा करते हैं बुक रीडिंग। उसके बाद गुरु पूजा, प्रसादम, क्लास व्लास। उसके बाद जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के -30 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फों के बीच में। और फिर भी स्कोर कितना है ये, क्यों? क्योंकि साधना स्ट्रांग है। अगर साधना स्ट्रांग नहीं है, यू कांट कन्विंस एनीवन, बिकॉज आप ये भी ढीले हैं, ढीले हैं। तो रशिया का नाम ऋषिया होना चाहिए। ऐसा भक्त कहते हैं, क्योंकि वहां पे इतने ऋषि, 1.2 मिलियन डिवोटीज बन चुके हैं। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू ऋषिया।
अच्छा, अब कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जब उसको सेल करना होता है तो एज अ सेल्समैन मुझे उसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं आगे कन्वे कर पाऊंगी वो बात। तो ऐसे अगर हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें भगवत गीता के अंदर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड टू रीड भगवत गीता एज इट इज। हमें पढ़ना होगा तब हम पता कर पाएंगे। अभी पूछा जाए, कोई आपसे पूछे मुझे बहुत एंगर इश्यूज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा एंगर इश्यूज का क्या करना है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्या नाम यह वैरिणा। काम, जब वो डिजायर आ जाती है ना, और डिजायर पे जब हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, फिर डिजायर आती है, फिर ध्यान करते हैं, फिर डिजायर पे लगते हैं, फिर डिजायर पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो जो ध्यान वाली स्टेज है उस पर ही अपने आप को रोक लेना है। राइट। ये तो एग्जाम्पल था, इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं। और नाम में भी रुचि बढ़ती है इससे। जब हम सेवा करते हैं ना, प्रैक्टिकल सेवा भी करते हैं, तो हमारी नाम में भी रुचि बढ़ती है। नाम में रुचि बढ़ती है, फिर हम प्रैक्टिकल सेवा अच्छी कर पाते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं एक को छोड़े तो दूसरी, दोनों चीजें चाहिए। प्रैक्टिकल सेवा भी करनी पड़ती है, और नाम जाप कथा श्रवण तो है ही अपना। अब करना क्या है बेसिकली, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिवोटीज को हम देखते हैं जाके सड़कों पर स्टॉल्स लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे करते हैं, टोल्स पे करते हैं। अगर स्पेशली माता जी की बात करें तो हर जगह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा सकते सड़कों पे, राइट। अगर कर भी रहे हैं तो दैट शुड बी इन ग्रुप ओनली, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं जाना चाहिए, किसी को ग्रुप में जाना चाहिए कर भी रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बात करने के बहाने हम पे आ सकते हैं। और आप कैसे जुड़ी भक्ति में? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आप भक्ति में आई? क्या क्या करती हैं आप फिर भक्ति में? तो हम इतने महान होते हैं, हम उनको पूरी हिस्ट्री और बताने बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी है, राइट। और और मतलब, और दुनिया भर की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा ऐसा होता है तो आप वृंदावन जाती हैं क्या? अच्छा, तो कब कब जाती हैं आप कैसे रुकती हैं? आप वहां गई थी क्या? आप निधि बन गई थी? अगर निधि बन गई थी तो कितने बजे तक खुला था निधि वन? एक बार मैं 8:30 पे गया तो मुझे तो मिला नहीं, आपको कैसे मिल गया? अच्छा, मैंने सुना है कि वहां के जो वो है ना, जो गोल गोल होते हैं, क्या होते हैं, पेड़े। यस, जो पेड़े होते हैं ना, वो ऑफर्ड नहीं होते हैं, लेकिन लिखा तो होता है हर दुकान पे ऑफर्ड ऑफर्ड ऑफर्ड। तो कैसा है जी, आपका क्या ख्याल है? और हम उन्हें बताते चले थे भैया जी ऐसे नहीं है, लेकिन आप बुक लेते जाओ। तो उन्हें बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें बुक लेने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात तो सबको पता होगी, लड़कियों में थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ा सा सेंसिंग होता है कि जज कर सकती हैं कौन सही है कौन गलत। कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब कई बार आपके पास ऐसे भी बहुत सारे वो आएंगे, जो प्रोवोक सा करेंगे। शर्म नहीं आती आपको? विदेशी संस्था का प्रचार कर रही हैं आप। भगवान ने तो भगवत गीता का ज्ञान फ्री में दिया था, और यहाँ आप रुपए ले रही हैं। रुपए दे रहे हैं आप? अच्छा। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे उनसे? पहली बात तो ज्यादा बहस ही करनी नहीं है किसी से, लेकिन फिर भी आंसर मुझे बहुत अच्छा मिला इस क्वेश्चन का। अच्छा, भगवान ने भगवत गीता कहाँ पे सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। हम कहाँ पर है? आगरा में। तो वहां से वहां तक का किराया कौन देगा? देगा ना कोई? तो दीजिए किराया। कितने सुंदर आंसर देते हैं भक्त लोग, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और माता जी लोग और क्या कर सकते हैं हम लोग? स्कूल्स में, कोचिंग्स में, यहाँ पे हम क्विज कंपटीशन इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार उन्होंने दिल्ली में किया था स्कूल्स में, मतलब लैक्स में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं सड़कों पे निकलो सब सबसे बातचीत करो, राइट, ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, कई बार चीजें ऐसी होती है गुस्सा दिलाया जाता है, मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हर बार बहस में नहीं पड़ो। आप साधु ड्रेस में होते हो उस टाइम, साधु व्यवहार करना भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत हार्श बहुत रूडली बिहेव हमसे कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, और
अगर हम उसको सह गए, अच्छे से बिहेव करा, तो बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि अरे यार भक्त थे, साधु थे, उनसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहता, और बाद में उन्हें अगर और कोई भक्त मिलता है ना, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, इवन बुक भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी टाइम खराब बिहेव कर देंगे ना, तो एक गलत इमेज चली जाती है, कृष्ण के डिवोटीज ऐसे होते हैं, या ये देखो वैसे तो आउटफिट ऐसा पहना हुआ है, हाथ में अ, वो ली हुई है माला, और वैसे ऐसे कह रहा है तेरी तो ये सब नहीं करना चाहिए, तेरी तो मेरी तो। अच्छा, एक बार की बात है कि दो तीन भक्त थे, वो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तो एक सोसाइटी के पास, सोसाइटी के नीचे ऐसे कहीं पे कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपना टेबल लगाया, बुक्स रखी और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो जो फ्लैट्स थे, उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक लेडी होंगी, और वो चीख कर कहती कि यहाँ से हटाओ, ये सब हल्ला गुल्ला से हटाओ, ये सब हटाओ। अब भक्त ने कहा, एक बार बोलती है, बोलती रहती है, क्या कर लेंगे, इग्नोर कर दिए भक्तों ने। अब वो दोबारा आती है, नहीं हटाई ना, पानी लेके आती है, पानी डाल दिया, बुक्स गीली, भक्त गीले। अब एक भक्त को तो गुस्सा आया, तो बताता हूँ, लेकिन दूसरे भक्त ने रोके, नहीं नहीं साधु ड्रेस में भी कांट, तो रोक दिया गया उन्हें। अब कहना है, चलो ठीक है, बुक्स तो गीली हुई, धूप में सुखाना पड़ेगा, तो उसको पहले पैक करने लगे। अब वहां पे बाकी के लोग आए थे, ये कैसा व्यवहार है इस लेडी का, और ये भक्त सह गए। और यू नो व्हाट, 3 कार्टन भगवत गीता के उसी टाइम सेल हो गए, जस्ट बिकॉज सह लिया, क्योंकि देखा ना कि कितना अच्छा व्यवहार है। और हम होते तो हम तो पहले जाते उसके घर में नॉक नॉक करने, हाँ पानी, पानी डालेंगी, हम दिखाते हैं चिपचिपाहट क्या होती है, हम तो डालते सूप जूस और पता नहीं क्या क्या। उफ, ठीक है, चलिए एक और कथा सुनते हैं। तो एक बार एक भक्त था, उसके जो थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक थोड़ी डिफरेंट थी। हम सबको वो अडॉप्ट तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी चलिए। तो वो क्या करते, 6 बुक्स लेते एक साथ, और जब भी किसी को अप्रोच करते तो कहते प्लीज प्लीज इसको ले लीजिए, प्रेसिडेंट खाना नहीं देंगे, मंदिर के प्रेसिडेंट मुझे आज खाना नहीं देंगे, मैं तो भूखा रहूंगा, प्लीज दे। अच्छा, तो बस क्या करे, कैसे मंदिर के तुम्हारे प्रेसिडेंट, मुझसे मिला नहीं नहीं, वो उनकी बहुत ऊंची पहुंच है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो ले लेते थे लोग। तो ऐसी एक बार क्रिश्चियन गर्ल थी, उसने वो सेट ले लिया और लेके वो घर पे आ गई। लेकिन जो उसके पिताजी थे, पापा थे, वो कौन थे, वो चर्च के प्रीस्ट थे। हम्म। अब वो तो बिल्कुल कट्टर, ये क्या कर रही है यहाँ पे बुक, और उन्होंने बुक को क्या करा, ऐसे फेंका, ऐसे फेंक दिया। अब वो विंडो से गई सामने के पार्क में, पार्क में था सीसो, सीसो झूला होता है ना, सीसो। तो सीसो के एक, मतलब एक ये होता है जगह बैठने का, एक इधर होता है बैठने का, तो इधर एक बच्चा बैठा हुआ था, इधर भगवत गीता आ गई। और फिर वो बच्चा जब ऐसा हुआ, तो भगवत गीता फिर उड़ी। बताइए, तीसरे ऐसा लगा बुक, मतलब मूवी चल रही हो, बुक गई ऐसे, और दूसरी विंडो से दूसरे के पास चली गई। और वो जो जिसके घर में गई, वो उस टाइम भगवान से प्रे कर रहा था, हिंदू था, और भगवान से प्रे कर रहा था, मेरे पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और भगवत गीता हाथ में आ गई। कृपा कृपा कृपा। और उसने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा डिवोटी बन गया। अब एक साल बाद क्या हुआ, उसने वो दिन उसके लिए बहुत, मतलब लकी डे हो गया, या बहुत एक मतलब बहुत बड़ा दिन हो गया ना, कि ऐसे उसके पास साक्षात भगवान की कृपा आई है। तो उस दिन उसने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन सा किया, प्रीस्ट को भी बुलाया, कि किस चीज का आपने सेलिब्रेशन रखा है, कि इस दिन ऐसे ऐसे मुझे भगवत गीता मिली, बट मैं तो फेंकी थी। अरे तुम चेतने वाले, तो मैं तुम पे कृपा नहीं हो रही ना, तो तुम ऐसे कर रहे हो, ये मुझ पे कृपा हुई है, कृपा हुई है, कृपा हुई है, और कहे अब तो मैं और धूमधाम से मनाऊंगा, तो अगली साल और डबल और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दी। तो कौन किस तरीके से भक्त बन रहा है, कैसे उसकी जिंदगी चेंज हो रही है, वी कांट से, वी कांट जज, वी कांट प्रिडिक्ट, कि ये भक्त बनेगा, ये भक्त बनेगी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं कह सकते, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सब भगवान डिसाइड करेंगे। अपना काम है देना, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, भगवत गीता बांटो जितना हो सके, अपने कैलिबर के पूरे, ठीक है। रोज फिजिकली नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन कुछ ट्रिक यूज करो, बट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मटीरियलिस्टिक लव की बात करें ना, तो कोई किसी को बांटना नहीं चाहेगा,
मेरा है, मेरी है, तूने देखा कैसे उसको, तुमने कैसे देख लिया उसको, तुम्हारी तो काट दूंगी आंखों को, बाहर निकाल दूंगी। तो ये हम कह देते हैं, बट जैसे श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान से कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है, ये हमारी समझ के बाहर है। लेकिन फिर भी कभी ये नहीं कहती कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ वर्ड कभी नहीं आता है। कोई भी जब कृष्ण से प्रेम करता है तो वो ये कहती है कि कृष्ण, ये तो बहुत बड़ा डिवोटी है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है आपका, मुझसे भी बड़ा भक्त है। ऐसी जो कृष्ण को बांटता है, यानी कि बुक्स फॉर्म में जो कृष्ण को दे रहा है, वो रियली कृष्ण से प्रेम कर, ये नहीं रख लो तिजोरी में लड्डू 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 करके। राइट। तो कौन कौन लगेगा इस मिशन में फाइनली? गुड। यस। बाकी क्या? अच्छा ऐसे। ठीक है। ठीक है, गुड। जिनके हाथ नहीं उठे हैं तो कल तक उठ जाने चाहिए। ठीक है। ये रियली में बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ रखते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद मैराथन की जय, गीता जयंती महामहोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.